आई लव यू किरण, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बहुत मराहिल तय किए हैं। शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ। मगर क्यों? क्योंकि जहाँ तुम होती हो मुझे वहाँ होना अच्छा लगता है। शब आरज़ू कालम। ओ दादा आप आज तुम कुछ जल्दी नहीं जा रही हो? आहिस्ता बोले, दादी ना सुन ले। अच्छा, उन्हें नहीं बताया? मेरे कुछ लेक्चर्स मिसिंग हैं और तहरीम ने भी आज जल्दी आना है और हम सोचे थे कि क्लास शुरू होने से पहले नोट्स बना लेंगे। लेक्चर्स क्यों मिसिंग थे? वो बंक, अरे तो बड़ी बुरी बात है। वो ना एक दफ़ा एग्जीबिशन की वजह से और एक मर्तबा फेस्टिवल के चक्करों में और 2 दफ़ा हम लोग कैफेटेरिया में बैठ गए तो। लेकिन अगर दादी ने सुन लिया तो गजब हो जाए। आहिस्ता बोले ना। अच्छा सुने, मैं जा रही हूँ, तहरीम मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे तो उन्हें क्या बताऊं? अल्लाह हाफिज़। किरण, किरण मेरी बात सुनो। किरण प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं लेट हो रही हूँ। आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो मर्जी आए करना। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही किरण, कि दूसरों के लिए जिस किरण का दिल इतना नर्म है वो मेरे लिए इतना पत्थर क्यों है? कि मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद मेरी बात नहीं सुन रही। शायद इसलिए कि मैं जोसेफ की तरह नहीं हूं, या शायद इसलिए कि सिराज बाबा की तरह बीमार और बूढ़ा नहीं हूं, या शायद इसलिए कि मैं सर अली जैसा नहीं हूं, या फिर उस औरत की तरह बेबस नहीं हूं जिसका बच्चा मर रहा हो। इसी वजह से तुम पर मेरी किसी बात का असर नहीं हो रहा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि तुम मेरी बात सुनने पर तैयार हो। तुमने जो कुछ कहना है जल्दी करो, मेरे पास टाइम कम है। ओके। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन ये बात सच है कि मैं बहुत दिन से तुम्हारी खोज में था। इस वजह से नहीं कि मैं तुम्हारी खूबसूरती से अट्रैक्ट हुआ था या तुम्हारी जहानत से। पहले तो जो बातें मैंने तुम्हारी कैफे में सुनी थी मैं उनके बारे में पूछना चाहता था। फिर मैंने तुम्हें मिस्टर जोसेफ के साथ देखा। उनके चेहरे पे जो मसर्रत थी, जो खुशी थी, सिर्फ एक सिगरेट का पैकेट मिलने से, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। और फिर मैंने तुम्हें सिराज बाबा के साथ देखा, उनकी बुक्स पे कवर चढ़ाते। ये एक ऐसी हसास मदद है जो दुनिया में शायद किसी को समझ में ना आए। बस उसके बाद से ही मैं तुम्हें मज़ीद जानना चाहता था।
तलहा मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया कि तुम यहाँ शाम में क्लास लेती हो, तो मैं यहाँ तुम्हारी वजह से ही आया। किरण, तुम में जो क्वालिटीज हैं वो बहुत कम लोगों में होती हैं। मैंने तुम्हें उस बूढ़ी औरत की मदद करते हुए भी देखा जिसको तुमने अपनी बालियां दी थी। सर अली के पास तुम्हारे स्केचेस भी देखे। तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं, और तुम जैसे लोग दूसरों के लिए न जाने और भी कितने काम करते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये भी बहुत है। मैं कोशिश के बावजूद तुम्हारी शख्सियत के शहर में जकड़ गई। काफी देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। किसी फूल पे जैसे शबनम, किसी जख्म पे जैसे मरहम, कड़ी धूप में जैसे सावन, किसी बज़्म में जैसे हमदम। असाइनमेंट कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी काफी बाकी है। कॉफी बना दूं? थोड़ा फ्रेश हो जाओगी। नहीं, अभी नहीं। क्या कोई मसला है? कुछ भी नहीं। फिर कहाँ गुम हो? कहीं नहीं, बस एक फजूल सी बात याद आ गई थी। अच्छा, फजूल सी बात को कोई इंसान इतना सोचता नहीं है। अगर चाहो तो शेयर कर सकती हो। कभी कभार इंसान के जहन में फजूल बातें अटक जाती हैं। ये तो है। बस मेरे साथ भी यही हुआ। हाँ दाऊद, लिसन, कल जो मैं तुम्हें सीढ़ियाँ कहा था वो कल लेकर आ जाना। आई एम सॉरी यार, कल से तो मैं नहीं आ रहा। अगर क्यों? मैं बस कंटिन्यू नहीं कर रहा। क्या मतलब यार, अभी तो पूरा कोर्स बाकी पड़ा है। आई नो यार, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्ट्रेंज। खैर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब बताओ, तुम इंस्टीट्यूट छोड़कर क्यों जा रहे हो? छोड़ो, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तुम्हें वैसे भी घर जाना है, देर हो जाएगी।
मेरे पास बहुत वक्त है। मुझे बताओ क्या बात है। मैं समझता हूँ मैं ये नहीं कर सकता, और मुझे इसकी कुछ समझ में भी नहीं आती। तुम तो कह रहे थे कि तुम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए भी नहीं थे। अगर तुम यहाँ पर इसलिए आए थे कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं तो यहाँ पर हूँ। शायद मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। उसके कह देने से मुझे वो एहसास भी होना खत्म हो गया जो मुझे यहाँ आकर होता था। तुम क्या सोच रहे थे कि तुम्हारी कही हुई बात मुझे पसंद आएगी? मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं रही। हो सकता है तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है। मेरे लिए वो बातें अनएक्सपेक्टेड थी। और तुमने तो बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारे रिलेशंस ख़राब हैं। मुझे लगा जो आदमी अपने पेरेंट्स से इतना दूर है वो मुझे कुछ मुलाकातों में कैसे जान सकता है? इत्तेफाक है। मैं नहीं मानती। मेरे पेरेंट्स की डेथ तब हुई थी जब मैं बहुत छोटी थी। कितने साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे वो आज भी वैसे ही याद है। तुम इस मामले में लकी हो। और तुम लकी नहीं हो। तुम्हारे पेरेंट्स तो भी जिंदा हैं। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। मलेशिया वाली डील तुम खुद देख लो। मैं परसों दुबई जा रहा हूँ। भाभी और सीमी भी जा रहे हैं? हाँ, तलत जा रही है मेरे साथ। सीमी इधर ही रहेगी। उसको किसी क्लाइंट का ऑर्डर मुकम्मल करना है अगले हफ्ते तक। अच्छा। वैसे उस दिन दाऊद को अपने घर देखकर मैं और तलत दोनों बहुत सरप्राइज थे। हाँ, थी तो हैरान करने वाली बात ही। वरना दाऊद कुछ नाला सही रहता है। तो यार, मैंने आज तक तुमसे अपने बच्चों के बारे में कोई एक्सक्यूज पेश नहीं किया, और दाऊद के मिजाज से तो मैं खुद भी खुश नहीं हूं। ये एज ही ऐसी है। ठीक हो जाएगा हमारा एंग्री यंग मैन। अब फहद को देख लो, शादी के बाद कितना रिस्पॉन्सिबल हो गया। हाँ, लेकिन फहद पहले भी तो दाऊद जैसा नहीं था। दाऊद ने तो हमेशा टफ टाइम दिया है। मेरे ख्याल से वो तुम पर दिया है, वरना हमारी भाभी तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो? उस्मान वगैरह के साथ क्यों नहीं हो? मुझे शायद इन चीजों की आदत नहीं है। क्यों? पता नहीं, शायद मैं हमेशा से उनसे दूर रहा हूँ इसलिए। शायद इसलिए कि तुम सेल्फ सेंटर्ड हो। अगर अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पर आए क्यों? आज मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूँ। ठीक है ना दो, मगर आए हो तो इस तरह अकेले मत रहो। मैं अपनी जात में उसी दिन सिमट गया था जिस दिन मेरे माँ बाप ने मुझे बोर्डिंग भेजा था। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शख्सियत में बगावत आ गई। मैं अपनी जात के अंदर ही बंद होकर रह गया, क्योंकि जब मैं अपने बहन भाई को हमारे घर में रहते हुए देखता था तो मैं अंदर ही अंदर मर जाता था। तुम जानती हो किरण, अपनी जात से निकलकर अगर मैंने किसी को जानने की कोशिश की तो वो दूसरा कौन था? हाँ, जानती हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है।
हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, मगर अभी मुझे वो परिया लोग बुला रहे हैं। मुझे लगा जो आदमी अपने पेरेंट्स से इतना दूर है वो मुझे कुछ मुलाकातों में कैसे जान सकता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। अम्मी, ये सब कुछ आप खुद क्यों करती हैं? इतने काम करने वाले रखे हुए हैं, उनसे करवाया करें ना। क्या जरूरत है खुद करने की? हाँ चले आप दो। अम्मा अब्बा का रवैया तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे सारा का रिश्ता देखी उन्होंने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया हो। अरे ऐसा क्यों लग रहा है आपको अम्मी? गई थी आज मैं उनकी तरफ, सारा वक्त अम्मा मुझे यही जताती रही कि सारा की तरबियत उन्होंने बड़े नाजो नखरे से की है। सारा का सलीका, सारा का मिजाज, सारा की हुनरमंदियां, जैसे मेरी तरबियत तो उन्होंने किसी से ऊपर से करवाई हो। अम्मी आपको खामखाई ऐसा लग रहा है, नानी ने ऐसी सरसरी तस्करा कर दिया होगा। अब मैं इतनी बच्ची भी नहीं हूं, माँ बाप हैं वो मेरे, सब समझती हूं उनकी बातों को मैं। अच्छा मुझे लग रहा है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, प्लीज काम डाउन। और ये सब मुझे तुम्हारी वजह से करना पड़ा है। लड़कियों की कोई कमी नहीं थी मुझे, एक ही बेटे हो तुम मेरे, तुम्हारे बाप के बाद बड़ी मेहनतों से पाला है मैंने तुम्हें, कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने तरबियत में तुम्हारी। अच्छा अम्मी प्लीज प्लीज काम डाउन प्लीज। और अम्मी आप ये क्यों भूल जाती हैं, सारा आपकी भी तो भतीजी है। अपने मरे हुए भाई के ख्याल की वजह से जो रिश्ता मांगा है मैंने। अच्छा आप ठीक हो जाइए ना, आपने खाना नहीं बनाया ना आज, चलिए कहीं बाहर चलते हैं आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में। चलिए जाइए, तैयार हो के आइए। अच्छा दाऊद आओ बेटा, नाश्ता तैयार है, कर लो। मैं ऑफिस में कर लूंगा, मुझे देर हो रही है। साहबजादे दरअसल हमारे साथ नाश्ता करना गवारा नहीं करते। नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। अभी 7:45 बजे हैं, ऑफिस का वक्त 9 बजे। इसका हमेशा से यही रवैया है मेरे साथ। अबू प्लीज। तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो, मगर ये जो एटीट्यूड तुमने फेस पर सवार किया होता है ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता। शब आरज़ू का आलम
मेरा ख्याल तो तुम नहीं मानोगी। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक था। वैसे मैंने तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो, मगर ये जो एटीट्यूड तुमने फेस पर सवार किया होता है, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ किरण, मेरी पर्सनालिटी में बहुत सी खामियां हैं, बहुत खलाएं, बहुत सी नाकाबिले कबूल बातों में उलझा हुआ हूं। शायद इसी वजह से नाकाम हो रहा हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं चाहता तो वो सारी खामियां तुमसे छुपा सकता था, लेकिन तुमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि वही है जो बुरी जिंदगी गुजार रही है और बाकी दुनिया बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। हम इस बात के आदी ही नहीं कि अपने से बुरे हाल के लोगों की तरफ भी देखें। किरण, मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। नहीं, अभी नहीं। पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि तुम्हारा आईक्यू लेवल क्या है। अच्छा। अरे, मैं मजाक नहीं कर रही थी। तुम हंसते हुए बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी अम्मा ने कई दिनों से चक्कर नहीं लगाया। जी वो उनकी तबीयत खराब है ना। फोन किया था मैंने, आवाज तो बड़ी हशाश बशाश लग रही थी। वो ब्लड प्रेशर रहता है ना उनको अक्सर। ब्लड प्रेशर तो उनका बचपन से ही हाई रहता है। तो सोचें अब क्या हाल होगा। जब से तुम्हारी मंगनी हुई है मिर्चें चबाने लगी हैं क्या? उन्हें गुड़ शक्कर खिलाया करो, जबान की तलखी और लहजे की तेजी को आराम आ जाएगा। हंस लो तुम। जब अम्मी गुस्से में आती है ना तो शामत मेरी आती है। इसे एक बात बताओ, पुप्पो को हुआ क्या है? हुआ क्या है? तुम उनका इकलौता बेटा शेयर कर रही हो, ये हुआ है। अच्छा, तो ये वजह है। हाँ यही वजह है, लेकिन टेम्पररी फेज है, ठीक हो जाएंगी। और अगर ना हुई तो फिर तुम एक रिवायती सास को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाना। क्या हो गया, परेशान क्यों होगी? मजाक कर रहे हैं, कम ऑन। तुम्हें गए हुए कितने हफ्ते हो चुके हैं उमर? किरण, यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर है, अब खत्म होगा तो एक ही दफा आऊंगा। हम लोग तुम्हारे बगैर बहुत उदास हैं। मैं खुद भी बहुत उदास हूं तुम लोगों के बगैर। तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हें सुनाने के लिए बहुत सारे किस्से। एक शर्त पर आऊंगा। वो क्या? कि तुम मुझे वो फजूल जुगनू देखने की फरमाइश नहीं करोगी। तुम बहुत मीन हो उमर। तुम जो भी कहो। घर पे बाकी सब कैसे हैं? यार तुमने तो मिलना जुलना फोन उठाना सभी कुछ छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है यार, बिजी था। हम लोग तो बहुत सारे हैं। तुम लोग कौन? यार मैं, मसूद, रजा, सीमी, यू नो द लॉट। लकी हो तुम लोग, मजे करो। सीमी का सुना तूने? आई हर्ड शी इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। उसको तो अब पाकिस्तान से बाहर से भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। पता नहीं। तुझे नहीं पता? तुम्हारी और उसकी फैमिली के तो बहुत अच्छे रिलेशन है। हाँ होंगे, मेरे तो नहीं है।
अच्छा अच्छा, उसकी सुना, वो मुलाकात हुई उससे, वो जिसका पूछ रहा था? नहीं यार, अभी तक नहीं हुई। अजीब आदमी हो यार तुमसे एक लड़की नहीं ढूंढी गई? तुमने हेल्प ही नहीं की। अभी कर देता हूँ। क्या नाम क्या था उसका? रहने दे भाई, अब नहीं ढूंढना उसको। तुम्हें मुझसे कुछ सवालात करने थे? हाँ, मैंने तुम्हारा IQ लेवल चेक करना। नहीं, मेरा IQ लेवल बहुत लो है। फिक्र नहीं करो, सवाल बहुत सिंपल है, क्लास 2 का बच्चा भी जवाब दे सकता है। अच्छा चलो पूछो। अच्छा ये बताओ कि वो वक्त कौन सा वक्त होता है जब एक भालू बेंच पे बैठता है? ब्रेक टाइम। नहीं, मैं आ रहा, तुम जीती। वो वक्त होता है जब अपना बेंच वापस लेने का टाइम आ जाता है। अच्छा ये बताओ कि सर्दी के मौसम में परिंदे शुमाल की तरफ क्यों उड़ते हैं? शायद इसलिए क्योंकि जुनूब का मौसम उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। गलत। भाई मुझे तो यही पता है, तुम बताओ। इसलिए क्योंकि वो वहां पर चल के नहीं जा सकते, इसलिए उड़ के जाते हैं। तुम प्लीज अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इसी तरह रखना। तुम सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करके टॉपिक मत चेंज करो, तुम्हारा IQ लेवल बहुत लो है। हाँ भाई, मान लिया। अब क्या मैं अपनी बात कर सकता हूँ? करो। हेलो। हाँ वसीम। हाँ क्या? कब? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं भी पहुंचती हूँ। किरण क्या हुआ? मुझे जाना है। लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। किरण, हेलो। हाँ किरण, मैं हूं दाऊद। ओह, मैं भी सोच रही थी किसका नंबर है। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम अचानक चली गई थी, मैं परेशान हो गया था। हाँ, एक अजीज की तबीयत खराब होने की कॉल आई थी, तो परेशानी में कुछ बताए बगैर निकल गई। ओह किरण, आई एम सॉरी। अब कैसी तबीयत उनकी? बस अब बहुत बेहतर है, तुम दुआ करना। हाँ जरूर। अच्छा, अब कल बात करते हैं। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। किरण बेटा, अब बहुत रात हो गई है, तुम घर जाओ। ठीक है, आप प्लीज़ उनका बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे फ़ौरन फ़ोन करें। सिराज तुम्हारा बहुत तस्करा करते हैं, और इस परेशानी में जैसा तुमने हमारा साथ दिया है, मैं तो ये सोच रही हूँ हम ये एहसान तुम्हारा किस तरह उतारेंगे। तो कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत परेशान होंगे, लेकिन मेरी बस रास्ते में ख़राब हो गई थी। फोन भी खराब हो गया था? जी दादी, मेरे पास क्रेडिट ख़त्म हो गया था। आप प्लीज़ नाराज़ ना हो। ठीक है,
उसने अपनी मजबूरी बता दी और उसे इस बात का एहसास भी है। जाओ बेटा जाओ, तुम जाके चेंज करो। जी। और बेटा सारा, तुम बहन के लिए खाना निकालो। चली जाओ। आपने बहुत शय दी हुई है इसे। तुम्हारी तशवीश ठीक है और मैं भी परेशान हूं, लेकिन जो उसने वजह बताई है वो मैं समझता हूं कि उसकी मजबूरी थी। लेकिन ये सारे कोर्सेज ना करती तो क्या फर्क पड़ता? सारा दिन ख्वार रहती है, घरदारी नाम की एक चीज नहीं सीखी उसने। सीख लेगी, जरा पढ़ाई खत्म कर ले। हाँ, सीख ही ना जाए, सारी उम्र बच्चा बन के ही रहना है इसे। आई लव यू टू। पता है, तुम 2 दिन हॉस्पिटल नहीं आए ना, तो मैं बहुत बेचैन थी। हमारे घर क्या रूटीन होगा, वो ही एज यूजुअल। हाँ, जब वो सारा दिन घर पे थे, फिर सोच लो। तो तुम क्या चाह रहे हो? अगर मेरे अब्बू से डर नहीं लगता तो आ जाओ मेरे घर मुझसे मिलने। हाँ। अच्छा, कल का क्या सीन है? आ रहे हो? हाँ, 2 दिन काफी नहीं थे ना जो अब कल भी छुट्टी करोगे? मेरा तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है। अरे दादा, आप कुछ चाहिए था? मुझे बुला लेते, मैं ले आती। नहीं, मुझे तो तुमसे आज एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए। किरण, तुम मुझे बहुत अजीज हो। मैं जानती हूँ। बेटा बस कोशिश किया करो कि वक्त पे घर आ जाओ। उफ दादा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ घर जल्दी आने की, लेकिन फिर भी लेट हो जाती हूँ। क्लास खत्म होते ही घर की तरफ भागती हूँ। और वो जो दाऊद है ना, वो मेरा इस बात पर मजाक भी उड़ाता है। उसको जब भी मुझसे जरूरी बात करनी होती है तो कहते हैं नहीं करनी, कहीं तुम घर से लेट ना हो जाओ। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ से निकलने के लिए बेचैन होती हो, मगर बात यह है कि तुम्हारी दादी बूढ़ी हो गई हैं, उनके आसाब कमजोर हो गए। मैं जानती हूँ दादा, इसीलिए उनकी कोई डांट मुझे बुरी नहीं लगती। शाबाश, तो मेरी बात समझ गई। वैसे बेटा, ये दाऊद कौन है? और दाऊद, वो मेरे साथ सेंटर में पढ़ता है। इतने अरसे से क्लास अटेंड कर रहा है, मगर मजाल है जो उसे एक लफ्ज भी समझ में आता। हर बच्चा तुम्हारी तरह ज़हीन नहीं होता। रोशी, तुम चलो ना मेरे साथ। हाँ चलते हैं, वैसे भी मुझे कल कोई काम नहीं है। अम्मी से जरूर पूछ लेना। हाँ, उनको बताना पड़ेगा, हो सकता है वो भी अपने लिए कोई चीज मंगवा लें। भाई अम्मी कहाँ है? कुछ चाहिए था दाऊद? नहीं। अम्मी सबा आंटी के घर गई हैं। और बैठो। ठीक। भाई को क्या हो जाता है? कल चलते हैं, भाई को भी कैसी हो? ठीक हो?
तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्लास नहीं लेनी? रजा साहब अभी तक आए नहीं है। अच्छा, तुम बताओ तुम्हारे अजीज की तबीयत कैसी है? हाँ अब बेहतर है। क्या हो गया था उन्हें? बस अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा। और तुम बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? हाँ ठीक ही होंगे। क्या मतलब ठीक ही होंगे? किरण, मैं बहुत कम वक्त के लिए घर जाता हूँ तो मुझे पता नहीं होता। सुबह निकलता हूँ, रात को देर से वापस जाता हूँ। क्या मतलब? क्या वो तुम्हारा घर है या होटल? मैं क्या करूँ, अपने घर में मैं ज्यादा किसी से मानूस नहीं हूँ। बड़ी अजीब सी बात है। हाँ है तो, लेकिन ऐसे ही है। ये क्या बोर्डिंग की वजह से? पता नहीं, हमेशा से मेरी वजह से घर में टेंशन ही रहती है। खास तौर पे अब्बू की मौजूदगी में तो हमारे दरमियान बहुत टेंशन रहती है। मुझे तो तुम्हारी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही। क्या करोगे समझ के? ऐसे ही है किरण। परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब कैसी तबीयत है? बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कल भी लेट हो गई थी और आज सुबह भी यूनिवर्सिटी से बंक मारा है। काफी लेट हो गई थी कार्ड बनवाने में। बहुत साथ दिया तुमने हमारा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये तो कुछ नहीं, बस आप इनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। बाबा सराज, अल्लाह हाफिज। कब? अच्छा अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं भी पहुंचती हूँ। किरण क्या हुआ? मुझे जाना है। लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। किरण, एक अजीज की तबीयत खराब होने की कॉल आई थी, तो परेशानी में कुछ बताए बगैर निकल गई। शब आरज़ू का आलम। वालेकुम। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। मेरा दिल नहीं चाह रहा बैठने का। मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर आकर। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे दादा बहुत अमेजिंग है। और मैं? तुम्हारे बारे में मेरी राय रिजर्व। ये दिन तो ढल गया है, मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे
शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.